जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हमारी 11th ज्योग्राफी का 71 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यानी भूगोल का जो उद्देश्य है वो किसी भी धरातल की प्रादेशिक भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? हेरोडोटस, रिचर्ड हार्टसोन, इरेटोस्थेनीज, हम्बोल्ट। तो देखिए, ये जो कथन है ये रिचर्ड हार्टसोन का है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्न में से कौन सा तत्व वायुमंडल के निर्माण एवं संशोधन में सहायक नहीं है? यानी कौन सा एलिमेंट है जिसका वायुमंडल निर्माण और संशोधन में कोई योगदान नहीं है? सौर, सौर पवन, गैस उत्सर्जन। गैसों का वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में योगदान होता है, विभेदन का भी होता है, प्रकाश संश्लेषण का भी होता है, लेकिन सौर पवनों का इसमें कोई योगदान नहीं होता। तो ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है दक्कन ट्रेप की शैल समूह है। दक्कन ट्रेप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? दक्कन ट्रेप की जो शैल समूह हैं वो किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का रिजल्ट हैं? शील्ड, मिस्र, परवाह है, कुंड। तो इस 73 में राइट ऑप्शन होगा परवाह है। क्या होगा? परवाह है। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्न में से कौन सी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद के समान है? यानी कौन सी चार आकृतियां दी हुई हैं? बेथोलिथ है, लेकोलिथ है, लेपोलिथ है, डाइक है। इन चार आकृतियों में से कौन सी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी से मिलती है? तो इसका राइट उत्तर होगा लेकोलिथ। लेकोलिथ आकृति है वो इसके अंदर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 75 रिंग ऑफ फायर का संबंध है। रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है भाई? भूकंप प्रभावित क्षेत्रों से, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र से, वन अग्नि प्रभावित क्षेत्र से, प्लेट विवर्तन से। तो 75 नंबर में होगा सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र का संबंध रिंग ऑफ फायर से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न में से कौन सी भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया है? यहाँ भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया पूछी है और यहाँ पर रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया पूछी है। भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया की बात यदि हम करें तो विस्तारण तो हो नहीं सकता, लवण अपक्षय हो नहीं सकता, हिमकरण हो नहीं सकता। तो क्या होगा? कार्बोनेशन। कार्बोनेशन भौतिक अपक्षय की एक प्रक्रिया है। अब बात करें रासायनिक अपक्षय की
तो इसमें विस्तारण हो नहीं सकता, हिमकर्ण हो नहीं सकता, लवण अपक्षय हो नहीं सकता। तो रासायनिक अपक्षय है यानी ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन है वो रासायनिक अपक्षय है। क्वेश्चन नंबर 78 है, हिमनद अपर्दित स्थल रूप है, यानी इसमें कौन सी आकृति हिमनद के द्वारा बनी हुई है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सरक हिमनद से बनते हैं, होरण हिमनद से बनते हैं, सिरे टेढ़ कटक हिमनद से बनते हैं। इसका मतलब ये तीनों ही जो स्थल रूप हैं ये हिमनद के द्वारा निर्मित हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कितनी ऊंचाई तक ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? कितनी ऊंचाई तक ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो नगण्य हो जाती है भाई? 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो देखिए, इसमें लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन की मात्रा है वो नगण्य हो जाती है। इससे ऊपर जाने के लिए हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में ले जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, वायुमंडल को कितने भागों में बांटा है? यानी वायुमंडल के स्तर यानी जो लेयर हैं वो कितनी है, कितने भागों में बांटा है? तो वो हैं 5। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिरे मंडल है। बहिर्मंडल सबसे ऊपरी मंडल है, क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है, समताप मंडल में ओजोन मंडल या ओजोन गैस पाई जाती है। 81 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी स्थान पर वायु के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक है? किसी स्थान पर वायु के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक है अक्षांश रेखाएं, उत्तंगता, समुद्र से दूरी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट उत्तर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82 है, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाला बल कहलाता है? यानी पृथ्वी घूर्णन द्वारा लगने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दाब प्रवणता, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी कोरियोलिस बल, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाला बल है वो दाब पर वो कोरियोलिस बल कहलाता है, उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को दक्षिणी चीन सागर में किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात, हरिकेन, टाइफून, विली विलीज। तो इसका राइट उत्तर होगा कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को दक्षिणी चीन के अंदर टाइफून नाम से जाना जाता है, टाइफून नाम से। क्वेश्चन नंबर 84 है, जल वाष्प का जल वाष्प का जल में बदलना क्या कहलाता है? यानी जब जल गर्म पड़ा है, सॉरी, जल किसी बर्तन में पड़ा है और उस जल को हमें जल वाष्प को जल में बदलना। जल वाष्प, मान लो यहाँ पर जल पड़ा है और इसको हमें जल वाष्प के रूप में बदलेंगे तो कहलाएगा
वाष्पीकरण। लेकिन हमें ये जो जल वाष्प है इनको जल के रूप में बदलना है, वो कहलाएगा संघनन। वो क्या कहलाएगा? संघनन। और इस संघनन की प्रक्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 85 है, महाद्वीपीय सैलप की औसत ढाल प्रवणता है 1 डिग्री या इससे भी कम, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 4 डिग्री। तो इसमें राइट उत्तर होगा, वो होगा कि महाद्वीपीय शेल्फों की जो ढाल प्रवणता है वो 1 डिग्री या 1 डिग्री से भी आपको कम मिलेगी। तो ये थे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करें, शेयर करें। जो विद्यार्थी, जो मित्रगण इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।